नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित हो, इसे लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया है प्रयास। जनसंवाद के माध्यम से लोगों की सुनी जा रही है समस्या। अधिकारियों ने निदान का दिलाया भरोसा। अपने एक और प्रयास में पुलिस साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को कर रही है जागरूक। चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। और सांसद अजय निषाद से मिले रोहुआ निवासी। नाला निर्माण पर रोक लगवाने की मांग कर कहा, बिना स्लैब के नाले का नहीं हो निर्माण। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। नए तरीके से बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस ने लोगों को ठगी के नए तरीकों के प्रति जागरूक करने की ठान ली है। इसी कड़ी में रविवार को मिठनपुरा चर्च रोड स्थित किलकारी प्रमंडलीय बिहार बाल भवन में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग बच्चों ने भाग लिया। डीएसपी साइबर सीमा देवी ने छात्र छात्राओं के बीच साइबर फ्रॉड को लेकर विशेष जानकारी दी। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के नए तरीकों, साइबर अपराध धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए की जानकारी दी। पिछले कुछ सालों से बिहार पुलिस के लिए साइबर के मामलों को सुलझाना एक चुनौती बन गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ठग लोगों से ठगी करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि लोगों को जागरूक कर अपराध में शामिल होने से रोका जाए। और इसी के उद्देश्य के साथ पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति समाज के हर उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। हम बच्चों तक रीच पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगली जनरेशन यही है। अभी साइबर क्राइम इनिशियल स्टेज पे है, अगली जनरेशन उससे ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तो मेरी अप्रोच है कि बच्चों को हम बताएं, बच्चे उसको ग्रैप्स करें, उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि एक बच्चे को सिखाएंगे हम एक परिवार को सिखाएंगे। उसी के लिए आयोजन किया गया था साइबर क्राइम में अवेयरनेस के लिए। किलकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या ब्रीफ किया गया बच्चों को? ब्रीफ किया गया कि एक तो मोबाइल से दूरी रखें, बच्चे यूज़ करते टाइम उसके पेरेंट्स ध्यान रखें क्या यूज़ कर रहा है बच्चा। दूसरा, अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो 1930 पे कॉल करनी है, थाने के लिए नहीं दौड़ना है। कुछ भी क्राइम होता है, कोई भी फ्रॉड हो गया, तुरंत आदमी पैनिक हो जाता है, पैनिक होकर थाने के लिए दौड़ता है। अगर उसमें आधा घंटा भी लग गया तो उसमें आपका अमाउंट आगे कई लेयर में चला जाता है। इसलिए इन्हीं को बताया गया है कि 1930 पे कॉल करें ताकि जल्दी से जल्दी आपका पैसा होल्ड हो सके अगर ऐसा क्राइम होता है। दूसरा, अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई क्राइम है, गर्ल्स के साथ है, बॉयज़ के साथ है, तो बिल्कुल बेफिक्र होके साइबर थाना में आए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, उनका समाधान कर दिया जाएगा, उनकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए। छोटे बच्चों में देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, टेक्निकल वो जानकार कम होते हैं। देखिए, मोबाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हमें टीवी की आदत नहीं है। टीवी हम इतने घंटे नहीं देख सकते हैं। मोबाइल में क्या है कि मोबाइल आपका एक ऑटोमेटिक मशीन है कि आपका जान लेता है आपकी रुचि किस में है। अगर बच्चे को रुचि उसमें है तो उसको उसी चीज़ को बार बार सर्च करके देता रहेगा, तो वो उसके एडिक्शन टाइप है। ये गलत नहीं होगा। थोड़ा टाइम बाद अगर आप देखेंगे कि आपको जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मिलेंगे कि हम अपने बच्चे को मोबाइल कैसे छुड़वाएं, क्योंकि हम पेरेंट्स ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में दे रहे हैं मोबाइल कि तुम मोबाइल लो, शांत रहो, गिव टाइम टू देम। और टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बात करिए। बच्चे आप अपने बचपन में आपसे बात करना चाहते हैं, बच्चे बात नहीं करेंगे तो मोबाइल में जाएंगे। मोबाइल का वर्ल्ड कहाँ ले जाएगा, नोबडी नोज़। तो जो दिक्कत आएगी उसके बाद फ्यूचर में फिर आप सोचिएगा कि ये समस्या हमने इनिशियल में क्यों नहीं समझी। अगर आज भी आप देखिए, जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, खाली ये रिकॉल करिए कि आपने लास्ट अपने बच्चे के साथ बात कब की थी, तो उससे आपको शायद आंसर मिल जाएगा।
रविवार को बिहार पुलिस सप्ताह के तहत मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारी बात पुलिस के साथ कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, व्यवसायी एवं प्रबुद्ध जनों के साथ आम नागरिक भी शामिल रहे। जनसंवाद के दौरान अधिकांश लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में व्यवसायियों के बीच पुलिस के प्रति भय का माहौल है। सामाजिक या कोई संभ्रांत व्यक्ति थाना आने से कतराता है। इसके लिए नियमित रूप से इस तरह के जनसंवाद का आयोजन करना होगा। जनसंवाद में चाय पान दुकानों में नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले युवाओं का जमघट लगने की बात कही गई। नशीले कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगने का अनुरोध किया गया। गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान वाले इलाकों में पहले की तरह स्कूल टाइम में पुलिस गश्ती कराने, पुलिस थाना की संख्या बढ़ाने, जाम की समस्या से निजात दिलाने सहित जनसंवाद में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। लोगों ने चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित शहर के मुख्य स्थलों पर स्थायी रूप से पुलिस बल की तैनाती करने की भी मांग की। जनसंवाद में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि पब्लिक को कोई भी समस्या आए तो पुलिस उसे तुरंत निदान करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा नगर क्षेत्र में एसएसपी सर के निर्देशन में हर रविवार को एक हम लोगों ने एक शुरुआत की है, जिसमें अलग अलग पंचायत को, अलग अलग वार्ड को टारगेट करके नगर क्षेत्र के जितने भी थानाध्यक्ष हैं और फिर जितने भी और भी जो एएसपी साहब हैं, अपने हम लोग अलग अलग वार्ड में जाएंगे जाकर के, और हम लोग 2 दिन पहले बता देते हैं लोगों को, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, या फिर लोगों की जो भी सुझाव हैं, या फिर हम लोग की जो कार्यप्रणाली या फिर जो हम लोग का भी आने वाला जो प्लान है उसके बारे में हम लोग लोगों से डिस्कस करते हैं, ताकि लोगों में एक विश्वास हो और लोगों की समस्याओं को हम लोग थाने पे नहीं आने की जगह उनका सबके सामने इधर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि कार्यक्रम में सनातन समाज की 51 विभूतियों को सम्मान पत्र, शंख, रामचरितमानस, अंग वस्त्र और माला देकर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि 10 जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर सह पीठाधीश्वर सोमेश्वर नाथ मंदिर रविशंकर गिरिजी महाराज, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी और मेयर निर्मला साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पीठाधीश्वर रविशंकर महाराज ने कहा कि सनातन ही संसार की मूल संस्कृति है, जिसमें सभी धर्म पंथ सब इसके अंदर आते हैं। पंडित विनय पाठक ने कहा कि हम सभी कम से कम तिलक जरूर लगाएं और शिखा रखें। आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि योगोपवीत का पालन कर गायत्री मंत्र का जाप करें। मौके पर पूर्व विधान पार्षद गीता देवी, चंपारण से आए प्रधानाचार्य मदन मोहन तिवारी, ब्रह्म ऋषि कल्याण परिषद के रामकिशोर सिंह, उद्योगपति शिवशंकर साहू, शंकर दास, गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक पाठक सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, इसमें ये सनातन महाकुंभ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से सनातन आज असहाय की तरह खड़ा है, यह अपनी सबलता के साथ धर्म की रक्षा कर सके, चारों वर्णों को एकजुट कर करके शिखा, तिलक, यज्ञोपवीत, रामचरितमानस, शंख और तुलसी को यह सर्वोपरि अपने जीवन में स्थान देकर सनातन को मजबूत करें, और प्रत्येक लोग रामचरितमानस का पाठ नित्य अपने घर में समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, सुखी होने के लिए करें, और सर्वदा उनके घर में सुख और समृद्धि के साथ लक्ष्मी विद्यमान हो। इसके लिए यह कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम अपूर्व रहा, इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। आयोजक के रूप में श्री हरिशंकर पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा एमडीडीएम के अपोजिट बलीगढ़ गार्डन रोड स्थित आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को स्थापना वर्ष उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष राकेश कुमार साहू, चांदनी मैम, वंदना कुमारी, मुख्य अतिथि पुष्पा प्रसाद, गौरी शंकर, संजय कुमार मयंक, संतोष कुमार अनूप, बबीता देवी, कोऑर्डिनेटर आमरीन अख्तर, तनुप्रिया, आफ्ताब आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस मौके पर स्कूल की अंकिता, शिखा, ताहिरा, नीतू, रूपा, चंचल सहित सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सभी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कक्षा 8वीं के साक्षी, सलमा, कक्षा 6ठी से सानवी, स्पर्धा, मारिया, कक्षा 5वीं की छात्रा सोनाक्षी, प्रतिभा, कक्षा 3री से राधा, दक्षिता, मलाला, साजिया, सिद्धि, समृद्धि, आन्वी को पुरस्कृत किया गया। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में बात है। जो हमारे फैक्ट्री में से धुआं निकलता है वो हमें बंद करने के लिए, हमारे जो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन है, और जो हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन है। हमें इसको बंद करना पड़ेगा, तो हमें पहले फैक्ट्री में से इलीगल चीज़ें करना बंद करना पड़ेगा, और गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, और पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, तब हमारा एयर पोल्यूशन बंद होगा। और हमें बोर्ड में से जो बोर्ड में से तेल लीक हो रहा है वो हमें पहले बंद करना पड़ेगा, और जो हम वाटर में रैपर्स फेंकते हैं वो हमें बंद करना पड़ेगा। इससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी बंद हो जाएगा। और ये वह इस गार्डन में स्प्रे कर रहा है कि ये पेड़ पौधे नहीं, ये सब्जियां जल्दी से ग्रो करे। थैंक यू। क्या नाम हो गया? यहाँ आज हम लोग एग्ज़िबिशन लगाए हैं, साइंस एग्ज़िबिशन, आर्ट्स एग्ज़िबिशन। हमारे ये क्लास 3rd के बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बनाया, ये स्टार टोपोलॉजी इन्होंने बनाया है, कैसे डेटा फिज़िकली ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उन्होंने फिज़िकली इन्हें शो किया है कि कैसे हमारे डेटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं, किसी भी कंपनीज़ में या कहीं भी इंडस्ट्री में डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। टोपोलॉजीज़ तो बहुत टाइप्स की होती है, 6 टाइप्स की होती है, उनमें से एक इन्होंने बना के शो किया है, वो है स्टार टोपोलॉजी। If you don't mind, you can show this. Today's the event is completely dedicated for all the foundational member, like parents, students, chairman sir, all the members of RPS group of institution, and foundational year exhibition program is held today. बच्चों ने कैसा प्रयोग बनाया है, क्या कुछ बनाया है? Students were so excited to show their performance through this program, and they are very happy that program is very much successful. Parents very much appreciated all the students, so it's very successful and students are very happy. मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नरियार पंचायत के बोरिया गांव के नवनिर्मित शिव मंदिर में 3 मार्च से 9 मार्च तक चलने वाले महायज्ञ रविवार को प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री श्री रुद्र अवतार कथामृतम महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। 551 कन्याओं ने बोरिया शिव मंदिर से कलश लेकर सिंधुआरी, पंसलवा, हरौना, मोसंडी गांव होते हुए कोदरिया घाट पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की। उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी से कलश में जल भरकर शिव मंदिर पहुंच कलश स्थापना की। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र राय की तरफ से महायज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे भी लगाए गए। मौके पर स्थानीय मुखिया ललन यादव, जितेंद्र राय, जितेंद्र कुमार यादव, शिवजी राय, दिनेश राय, अजय राय, कमल राय, झापस राय, श्यामदेव राय, संजय शाह सहित हजारों भक्तगण मौजूद रहे। सुबह मैंने उठा और स्नान करने यहाँ गए और यहाँ से कलश लिए और यहाँ से बोरिया से कलश उठा और मैं यहाँ से गई कोदरिया घाट और वहाँ से फिर यहाँ पे आई और यहाँ पे बैठे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ से प्रसाद लेकर सब अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। यज्ञ में सबसे पहला व्यवस्था है कि यहाँ शिव पुराण का कथा होगा। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा जो है यहाँ 7 दिन लगातार चलेगी। और क्या क्या व्यवस्था है मेला में? मेला में बच्चों के लिए झूला है, कन्याएं के लिए श्रृंगार का मेला है, बच्चों को मूर्ति पूजा करने के लिए कन्या मूर्ति पूजा करने के लिए मूर्ति बना हुआ है, यही सब है। भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है? हाँ, प्रतिदिन महाप्रसाद का यहाँ आयोजन। मंदिर का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों ने मिलके और हम सब आदमी मिलके मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और महारुद्र यज्ञ का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ से 5 कन्याओं ने जलाभिषेक के लिए कोदरिया घाट गए। जल वहाँ से भरवा के
यहाँ लाया गया और महाभोग का प्रसाद का वितरण किया गया। कितने दिन का यज्ञ है? यज्ञ 9 दिन का यज्ञ है। सारे देश में सनातन धर्म पर संकट है, ऐसे हल्ला उड़ाए जा रहे हैं। और जो हल्ला उड़ा रहे हैं सनातन धर्म के संकट वही है। वही लोग कहते हैं कि हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं और कोई जन्म से ही दलित है। और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनको यही मसाला मिल जाता है कि किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से ऊंच माना जाता है। इस यज्ञ में भी बताया गया कि जो जन्म से ब्राह्मण होगा वही प्राण प्रतिष्ठा कराने का अधिकारी है। इसलिए यह बात बतानी पड़ी है। और हमारे सनातन धर्म का जो बार बार कह रहे हैं कि जो ढोल पीट रहे हैं वही इसका जड़ काट रहे हैं। हमारा सनातन धर्म तभी बचेगा जब जन्म से न कोई ऊंच होगा और न कोई नीच होगा। यही हमारी सनातन परंपरा है और यही हमारी संविधान की परंपरा है। इसी बात को इस जगह का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैसे तो गांव वालों की नज़र में भगवान शिव का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। लेकिन हम लोग अगर आए हैं तो मौलिक रूप से हम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और गायत्री परिवार में और आर्य समाज में और बहुत सारी आधुनिक विचार वाले संस्थाओं में पुरोहित बनाने के लिए जन्म और जाति नहीं देखा जाता है, गुण और योग्यता देखा जाता है। तो हम लोग गुण और योग्यता के ब्राह्मण हैं, जन्म के ब्राह्मण हैं। शहर विस्तारीकरण के तहत मुजफ्फरपुर के रोहुआ पंचायत में नाला निर्माण का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया अभय कुमार के नेतृत्व में सांसद अजय निषाद से मिलकर शिकायत की है। ग्रामवासियों का कहना है कि रोहुआ पंचायत में बुडको के द्वारा गुरु कंपनी के माध्यम से ऊपर नाला निर्माण का काम हो रहा है, जबकि नाला पर कवर्ड होना चाहिए। सांसद अजय निषाद का कहना है कि जब सरकार का निर्देश है कि कोई भी नाला खुला हुआ नहीं रहेगा, तो फिर बुडको के द्वारा इस ओपन नाला का निर्माण कैसे हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को बुडको के अधिकारियों को एस्टीमेट के साथ बैठक के लिए बुलाया और एस्टीमेट के अनुसार काम करवाने की बात कही है। कहना है कि जो बुडको द्वारा जो नाला का निर्माण हो रहा है उसको ये लोग ओपन रखेंगे, लेकिन सरकार का निर्देश है कि जो भी नाला बने सबको कवर किया जाए। अब हमने मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई है, उसमें सारे बुडको के सारे इंजीनियर लोग को बुलाया है। उससे पहले हम एस्टीमेट लेंगे कि एस्टीमेट क्या कहता है। उसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ पर सीवरेज प्लांट जो बनेगा तो उसका जो पानी निकलेगा वो कहाँ बहा जाएगा, उस पर भी वो लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। ओपन नाला की वजह से डर रहेगा कि कोई गिर जाए, खतरा है? नहीं, वो भी रहेगा, उसके साथ साथ बीमारियां फैलेगी, मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा, गंदगी बराबर सड़क पर दिखेगी, बहुत तरह की परेशानियां हैं। ओपन नाला नहीं बनने नहीं, ओपन नाला तो अब कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो जहाँ भी आप देख रहे हैं सब जगह कवर नाला बन रहा है, तो इतने बड़े परियोजना को कवर न करना, नाला को ओपन रखना कहीं से उचित नहीं है। रविवार को मुजफ्फरपुर के नई बाजार स्थित एक विवाह भवन में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से अब की बार 400 पार विषय पर चौपाल का आयोजन किया गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष भारत रत्न ने बताया कि बेगूसराय से प्रधानमंत्री ने चुनाव का शुभारंभ कर दिया है। अब मोर्चा के सदस्य हर घर जाएंगे और प्रधानमंत्री के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। रविवार को चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से नई बाजार के लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। विशेष है कि युवाओं के बीच आज हम लोग चौपाल करके माननीय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम उन्होंने किया है विगत 10 सालों में, इन चीज़ों को लेके हमारी युवा मोर्चा की टीम और हमारे युवा साथीगण जो है गांव-गांव मोहल्ला जाएंगे और हमारा जो है ये 400 पार पे चर्चा है कि किस तरह से हम एक सीट को जीत के और 400 पार का जो हमारा संकल्प है पूरे एनडीए गठबंधन का, उसको जो है कहीं न कहीं चरितार्थ करेंगे।
10 मार्च को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज रामपुर हाई विद्यालय खेल के मैदान में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की होने वाली जन आशीर्वाद महासभा को लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह साहिबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बैद्यनाथपुर, शाहपुर पट्टी, रूपछपरा, हुस्सेपुर, रति में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों से महासभा में अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू सिंह, जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही, जिला उपाध्यक्ष शंभू पासवान, जिला प्रधान महासचिव जितेंद्र पासवान, प्रखंड अध्यक्ष सहींद्र पासवान, युवा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार, महिला प्रकोष्ठ के लवली रंजना समेत अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल हम लोग आगामी 10 मार्च को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जन आशीर्वाद महासभा का जो आयोजन किया गया है, इस महासभा को सफल बनाने के लिए आज लोज जनशक्ति पार्टी रामविलास परिवार के सभी सम्मानित हमारे नेतागण साहेबगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा करके 10 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग दिन रात सतत प्रयास कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग का जो प्राथमिकता है, आगामी 10 तारीख को दिन रविवार वैशाली लोकसभा अंतर्गत साहेबगंज विधानसभा के उच्च विद्यालय के प्रांगण में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन किया गया। उस महासभा को कैसे हम लोग ऐतिहासिक बनाएं, उसकी सफलता के लिए हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, और तमाम यहाँ पर हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जी भी हैं, जितेंद्र पासवान जी हैं, महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मतलब तमाम हमारे संगठन मंत्री विनय सिंह जी, मतलब सारे तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सारे यहाँ के प्रमुख साथी हम लोग घूम रहे हैं। और हम लोग गाँव-गाँव जाकर लोगों को सबसे पहले आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी 10 तारीख को आकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के कार्यक्रम को सफल बनाएं और आकर उस दिन उनका बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उनका, उसको जाने कि कैसे हमारे नेता आने वाले समय में बिहार के लिए क्या उनका सोच है, कैसे वो आने वाले समय में बिहार के लिए क्या करने जा रहे हैं, उस सोच को अपनी सारे लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग सारे लोग एकजुट होकर कार्यक्रम सफल बनाने के लिए घूम रहे हैं। जी, एनडीए के खाते से क्या इस बार लोजपा को फिर से यहाँ टिकट मिलेगी? देखिए, पिछले 2 बार से यहाँ पर हमारे पार्टी के सांसद भी आए हैं, तो निश्चित रूप से वैशाली लोकसभा तो हमारे खाता में है ही। ये पहले से हमारा क्योंकि सीट रहा है, तो इस पर कहीं सूचना भी बेकार है। यह सीट हमेशा ही रहेगा, वैशाली लोकसभा जैसे 2 बार से रहा है, निश्चित रूप से इस सीट हमेशा लोचा रहेगा। लोगों में चर्चा है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। देखिए, इसका निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, ये उनको निर्णय करना है कि कितने सीट पे लड़ेंगे, किनको कहाँ से लड़ाएंगे, किस गठबंधन में जाएंगे, ये सारे के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। इस पे हम लोग कहीं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल एवं लाइफ टाइम इवेंट की बैठक रविवार को सिकंदरपुर स्थित श्री अन्नपूर्णा ढांडंग शक्ति मंदिर में हुई, जिसमें होली के मौके पर हर साल मनाए जाने वाले रंग बरसे उत्सव को लेकर विमर्श किया गया। अध्यक्ष अभय भरतिया ने बताया कि 25 मार्च को मनाए जाने वाले रंग बरसे उत्सव में केवल कपल की ही एंट्री मिलेगी। जो भी कपल इसके इच्छुक है वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये आयोजन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बनारस बैंक चौक के पास वासुदेव वाटिका विवाह भवन परिसर में होना सुनिश्चित हुआ है। बैठक में लाइफ टाइम इवेंट के अंकुर जालान, अनिल भरतिया, सचिव गवेशना चूरीवाल, वाइस प्रेसिडेंट अंकित अग्रवाल, शालू भरतिया, खुशी शर्मा, संदीप अग्रवाल, तुषार तुलसियान, रिद्धि भरतिया, शिवम अग्रवाल, केशव बजाज, जतिन आर्य, हर्ष शर्मा, आयुष कुमार सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। सेंट्रल और लाइफ टाइम इवेंट की ओर से ये 6ठी बार रंग बरसे 2024 का आयोजन काली कोठी स्थित वासुदेव वाटिका विवाह भवन में किया जा रहा है, जिसमें हमारा मुख्य ध्येय ये है कि परिवार के लोग और हर समाज से परिवार के लोग बाहर आएं और होली के दिन होली की मस्ती का आनंद लें। क्या खास रहेगा? होली डीजे की धुन पे लोग रेन डांस फ्लोर पे होली का मज़ा ले पाएंगे। बच्चों के लिए स्पेशल किड्स प्ले एरिया की व्यवस्था की गई है और
सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है, जिसमें लोग निश्चिंत होकर होली का आनंद ले पाएंगे। एंट्री फी भी रखा है। सहयोग राशि 1000 रुपये की रखी गई है, जिससे क्लब आने वाले समय में भी सामाजिक कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल करता है। क्या परिचय हो गया? मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा में इस बार देवी देवताओं की सुसज्जित 53 झांकियां भी शामिल होगी। कोलकाता से आए कलाकारों की देखरेख में झांकियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे लेकर गोला स्थित श्री राम भजन सेवाश्रम में झांकियों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती जिस भव्य रथ पर विराजमान रहेंगे, उस रथ का निर्माण इस बार लोहे से कराया जा रहा है। शिव बारात झांकी शोभा यात्रा के निर्देशक गोपी किशन ने बताया कि इस वर्ष 53वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसे लेकर 53 रथ तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर देवी देवता और भगवान भोलेनाथ के बाराती सवार होंगे। 3 दिनों में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। वालों का आपके माध्यम से समाज को इस शिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा का सूचना प्राप्त होता रहता है। आपका एक अहम योगदान है इस झांकी शोभा यात्रा के सफल और अच्छे संचालन में। ये 54वां वर्ष है झांकी शोभा यात्रा का। मुजफ्फरपुर शहर का एक ये अभिन्न अंग इस उत्सव को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी जाति धर्म समाज के लोग मिलजुल के इस बारात को निकालते हैं और हर साल के भांति इस साल भी हम लोग शिव पुराण में जो जिस तरह से वर्णित इनके भोले बाबा का शादी का जो वर्णन है, उसी के परिदृश्य में हम लोग कुछ बनाने का कुछ प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि भोले बाबा की बारात बहुत धूमधाम से निकले। इस साल भी कुछ नए चीज़ को जोड़ा जा रहा है, तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है और कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं चीज़ों के, तो वो धीरे धीरे सतह पे आप लोग को दिखेगा। 1 से 2 दिन के अंदर में चीज़ें उभर के सामने आती रहेंगी। और कितनी झांकियां इस बार निकाली जाएगी? झांकियों की संख्या वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल सवाल है, पर मूल रूप से 21 या 11 या इस संख्या में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं और वाहनों का आमद होता रहता है और झांकियां बनती रहती हैं, तो कोई ये तथ्यपूर्ण आंकड़ा दे नहीं पाएगा कि इतनी ही झांकी होंगी। हम लोग की कम है, समय बहुत कम ही है और दोनों शिफ्ट में काम चल रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं। कारीगर जो लोग यहाँ के हैं, हमारे जितने मूविंग आर्ट वाले टीम मेंबर हैं, वो लोग अभी एक्टिव हैं। कुछ लोग और बाहर से आ रहे हैं जो कि आज संध्याकालीन तक आ जाने की उम्मीद है और बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ पूर्ण होगा, सब कुछ अच्छे से निकलेगा और आप लोग का साथ है, अच्छे से प्रचार प्रसार इसका होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।